प्रॉब्लम लिया है इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8। तो अगर हम 4 6 और 8 की अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये जो एलसीएम है तो x जो है तो 4 6 और 8 का एलसीएम है और 4 6 से 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा तो 24 आ जाएगा। 4 का फैक्टर है 2 इंटू 2, 6 का फैक्टर है 2 इंटू 3 एंड 8 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। आगे क्या दिया है इफ y इज द एलसीएम ऑफ 357। तो y क्या है तो एलसीएम है 357 का 357। तो तीनों प्राइम नंबर है तो इसकी वजह से इनका कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 105 आ रहा है। और अभी क्या बोल रहा है p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। तो अगर p अगर एलसीएम है x और y का तो p क्या है तो एलसीएम है x कॉमा y का। तो ये है 24, ये है 105। तो इसमें कॉमन क्या है तो 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 8 और ये जो है 105 इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 35। तो दोनों में कॉमन क्या है तो यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो इसका एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 8 इंटू 35 ये हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 24 इंटू 35। तो ये वैल्यू आ जाएगा 840। तो 840 क्या है तो 840 p का वैल्यू है। तो हमें क्या क्या पूछा है अभी, हमें पूछा है p इक्वल टू 35x। तो p कितना है तो अगर हम पहला सॉल्व करते हैं ऑप्शन p इक्वल टू 840 इक्वल टू 35 और x कितना है तो हमारा x का वैल्यू है हाँ x का वैल्यू है 24, x का वैल्यू है 24। तो x का वैल्यू 24। तो ये पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा है p इक्वल टू 4y, p इक्वल टू 4y। तो 840 इक्वल टू 4 इंटू वाई कितना है हमारा तो y है 105। तो ये तो नहीं आएगा। c क्या है p इक्वल टू 840 इंटू बी इंटू एक्स। तो b के बारे में तो यहाँ कुछ बोला नहीं है तो वी कैन नॉट कमेंट। तो b के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है 840 p इक्वल टू 16 इंटू वाई। तो y का वैल्यू कितना है 105। तो ये भी क्या होगा 840 नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही है। में इफ एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 इज इक्वल टू m। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या दिया है इफ एचसीएफ ऑफ, अगर एचसीएफ करें 98 एंड 28 तो 98 को लिख सकते हैं 14 इंटू 7, 28 को लिख सकते हैं 14 इंटू 2। तो यानी कि एचसीएफ क्या बन जाएगा तो एचसीएफ बन जाएगा इसका 14, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो 14 14 है। अगर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम किसका है तो एलसीएम है 98 एंड 28 का। तो 98 एंड 28। तो हमें क्या पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 98 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय एचसीएफ करना है। तो एचसीएफ करेंगे तो ये आ रहा है 14। तो 14 वन दा 14 टू दा तो ये आ गया 196। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है तो एचसीएफ है हमारे 14 और एलसीएम है हमारे पास 96। तो एचसीएफ 14 एलसीएम 196। तो हमें क्या पूछा है तो द वैल्यू ऑफ n-7m। तो ये जो है तो इसको उन्होंने एचसीएफ को उन्होंने क्या कहा है तो एचसीएफ को उन्होंने कहा है m एंड एलसीएम को उन्होंने कहा है n। तो हमें क्या पूछा है n-7m, n-7m। तो n कितना है हमारा 196 माइनस 7, m कितना है 14। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा 196 माइनस 98। तो ओवरऑल ये वैल्यू आना चाहिए हमारा 98 की जो भी हमें ऑप्शन में दिया है यहाँ। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125
70 एंड 125 लिविंग अ रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। हमें ऐसा एक नंबर बताना है कि जो 70 एंड 125 को क्या कर रहा है, तो वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रख रहा है। तो यानी कि अगर हम 70 में से रिमाइंडर 5 बच रहा है तो यानी कि वैल्यू कितना रहेगा 65। एंड अगर हम 125 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है तो 8 बच रहा है, तो ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अगर हम 65 के अगर फैक्टर लिखते हैं तो 65 के फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 13 हो जाएगा। एंड 117 के अगर फैक्टर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा, यानी 39 था। तो अगर इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो यहाँ 13 और 13 कॉमन है, तो इन दोनों का नंबर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो अगर हम 70 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। एंड अगर 125 जो है, तो 125 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर इधर 8 आ जाएगा। तो आप ये चेक वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा द ग्रेटेस्ट नंबर क्या आना चाहिए था, तो 13 आना चाहिए। तो 13 इज आवर आंसर। क्वेश्चन है फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू देयर एचसीएफ इज 1। तो अगर मान लीजिए हम कौन सा भी अगर दो नंबर कंसीडर करते हैं, तो कौन से भी दो नंबर कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं 2 एंड 3, तो उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 1 और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो ये 6 हमने कैसे लाया, तो यानी कि 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करके लाया, तब जाके हमारा क्या वैल्यू बना, तो 6 वैल्यू बना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q देयर एचसीएफ इज 1, द एलसीएम इज p प्लस q। तो p प्लस q करते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं p मल्टीप्लाइड बाय q करते हैं। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। एचसीएफ एंड एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये क्या है, सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सॉरी हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स है। ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था पी इंटू क्यू। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन इज ट्रू, नहीं, रॉन्ग। असर्शन इज फॉल्स, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। तो ये जो प्रॉब्लम दिया है हमें, तो इसका मतलब हमें क्या करने को लगाया है, तो 644 जो है एंड 462 जो है, तो उसका हमें क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। तो अगर हम 462 के फैक्टर निकालते हैं तो ये आ जाएंगे 2⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 23। एंड 462 जो है, तो उसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2 चाहिए, सॉरी इधर 2⁻2 इंटू यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 7 और इंटू 11। तो ये फैक्टर आ जाएगा। तो जो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर निकालते हैं। हाईएस्ट पावर यानी कि क्या आ जाएगा, ये 2⁻2 आ जाएगा, तो ये नहीं लेना है हमें। उसके बाद 3 है तो 3 हमने लिखा, तो उसके बाद 7 है तो हमने 7 लिखा, यहाँ भी 7 तो एक पावर लिख सकते हैं। उसके बाद 11 और मल्टीप्लाइड बाय 23। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 ये नंबर बन जाएगा। तो ओवरऑल ये सब कैलकुलेशन कर कर ये वैल्यू आ जाएगा 21252। तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो यानी कि इन दोनों नंबर का एलसीएम जो है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 21252। तो ये हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। The smallest irrational number by which root 20 should be multiplied so as to get a rational number। तो irrational number को हमें rational में कन्वर्ट करना है। तो एग्जैक्टली जनरली क्या होता है कि जो भी स्क्वायर रूट के जो नंबर होते हैं, तो स्क्वायर रूट के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर रूट 2 लिखते हैं तो ये क्या है, तो ये इरेशनल नंबर है। एंड अगर 2 अगर लेते हैं तो 2 क्या है, तो एक रैशनल नंबर है। हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो इरेशनल नंबर है,
यानी कि अगर हम रूट 20 की बात करते हैं, रूट 20 को, तो द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर इज। अगर हम इसको रूट 20 को रूट 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 20। तो यानी कि ये रैशनल नंबर मिल रहा है। तो हमें क्या लिखा है यहाँ, ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट था कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो रूट 20 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 40 हो जाएगा। रूट 40 किसका भी रूट नहीं होता है तो ये इरेशनल ही रहेगा। वैसे ही रूट 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 रूट 20, तो इसका भी ये इरेशनल ही रहेगा। अगर रूट 20 को अगर हम रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट 100, और ये इसका वैल्यू हो रहा है 10, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आ जाएगा, तो हाँ 10 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था हमें, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, रूट 5 जो है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक रैशनल नंबर। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q, p is greater than q is 221, then the value of 3p minus q is। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या है, अगर देखिए हमें क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल टू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हमारा फार्मूला है। तो इस केस में हमें क्या दिया है, तो ये प्राइम नंबर दिया है, तो इसका मतलब एचसीएफ तो कंपलसरी 1 आ जाएगा, और एलसीएम हमें कितना दिया है, तो 221 दिया है। तो 221 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर है इसके लिए हमारा एचसीएफ 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि अगर हम दो नंबर ऐसे देखें, प्राइम नंबर देखें कि जिसका प्रोडक्ट हमें क्या आ रहा है 221, तो ये नंबर आ जाएंगे 17 इंटू 13। एग्जैक्टली 13 इंटू 17 आता है, बट हमने हमें क्या बोला है, p इज ग्रेटर देन, हम इसको क्या प्रीज्यूम कर रहे हैं, तो इसको p प्रीज्यूम कर रहे हैं और इसको q, तो वैल्यू आ रहा है 221। तो यानी कि हमें क्या पूछा है, 3p माइनस q, तो 3 इंटू पी का वैल्यू कितना है 17, माइनस क्यू कितना है, तो 13, तो ये कितना हो गया 51 माइनस 13, तो ये वैल्यू आ रहा है 38। तो 3p माइनस क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है 38। तो यही हमें पूछा था कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 38। तो एग्जैक्टली इसमें और आपको ध्यान देने जैसा क्या था कि ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है, तो इसमें ये जो वैल्यू हमने ढूंढा 13 इंटू 17, तो आपको क्या था, ये ट्रायल एंड एरर करके ही ढूंढना था कि एग्जैक्टली ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इक्वल टू 18 p a square b and q equal to 20 a cube b square, where a and b are prime number, then LCM of p and q is। तो ये अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो ये क्या है कि जो p है, तो अगर हम यहाँ पहला नंबर एक 18 है और एक 20 है, तो इसका ये हो जाएगा 2 इंटू 9 फैक्टर्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 18 एंड 20 का, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 90, 90 टू द 90 टू द, ये हो जाएगा 180। तो ये 180 यानी कि 18 एंड 20 का एलसीएम क्या आ रहा है, तो 18 एंड 20 का एलसीएम आ रहा है 180। तो यानी कि जो अगर हम एलसीएम कॉमन निकाले तो ये पहले तो आ जाएगा इधर 180, राइट। तो ये 180 का ऑप्शन सही है। उसके बाद ए स्क्वायर एंड ए क्यूब का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर हमें लेना है, तो हाईएस्ट पावर ए क्यूब है, तो यहाँ आ जाएगा ए क्यूब। उसके बाद है बी एंड बी स्क्वायर, तो इसमें भी हमें हाईएस्ट पावर लेना है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो आंसर आना चाहिए इसका, तो ये क्या आना चाहिए 180 ए क्यूब बी स्क्वायर, 180 180 ए क्यूब 180 ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ये हमारा सही आंसर है। तो जब भी हमें एलसीएम लेना है तो हमें क्या करना है, तो जो इंडिविजुअल नंबर है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 18 है 20 है, उसका हमने एलसीएम निकाला, फिर ए स्क्वायर और ए क्यूब इसका एलसीएम निकाला, उसके बाद बी वन एंड बी स्क्वायर, बी रेस टू वन एंड बी स्क्वायर जो है उसका एलसीएम निकाला, एंड ओवरऑल हमने ये वैल्यू यहाँ लिख दिया जो हमारा आंसर है। 5 minus 2 root 3 is an irrational number. It is given that root 3 is an irrational number। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या प्रिज्यूम करते हैं, 5 माइनस 2 रूट 3
ये जो है तो एक रैशनल नंबर है, ऐसा हम प्रिज्यूम करते हैं। तो रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर को हम ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इस साइड क्या करेंगे, -5 करेंगे, इस साइड भी -5 करेंगे, तो ये -5 ये +5 कट जाएगा और ये बच जाएगा 2 √3 इक्वल टू, अगर ए डिवाइडेड बाई बी -5, तो ये जो है तो इसका एलसीएम सेम सेम करने के लिए हम इसको बी बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ए -5 बी डिवाइडेड बाई बी बचेगा, यानी कि -2 √3 इसका वैल्यू क्या बचेगा, ए -5 बी डिवाइडेड बाई बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको -2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी -2 से डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू जो है √3 इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस हम अगर ऊपर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू -5b डिवाइडेड बाई 2b, ये नंबर आ जाएगा। अगर हम इसको अंदर ये जो माइनस है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा √3 इक्वल टू 5b माइनस ए इक्वल टू 2b, यानी कि ये जो √3 है हमने इसको कैसे फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तो p बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे फॉर्म में लिखने की कोशिश की। ये किसका फॉर्म है, तो ये फॉर्म जो है तो ये एक फॉर्म है, हमने क्या प्रिज्यूम किया था, पहले हमने प्रिज्यूम किया था ए एंड बी, ए भी एक रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है, और इन दोनों का अगर हम डिवीजन भी लेते हैं तो भी क्या मिलेगा, तो हमें रैशनल मिलेगा। तो हमने इस नंबर को पहले क्या प्रिज्यूम किया था, पहले इस नंबर को हमने 5 माइनस √3 को हमने रैशनल प्रिज्यूम किया था, और उन्होंने क्या दिया है कि √3 जो है तो √3 जो है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी इसका मतलब क्या है, तो ये प्रूव हो गया कि 5 माइनस √3 जो है तो वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो दैट द नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये सारे क्या प्राइम नंबर्स है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो अगर हम इसको एक एक करके लिखते हैं तो ये क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन लिया तो यह क्या बचेगा, 5 इंटू 17 प्लस यहाँ 3 बचेगा, तो यानी कि यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 5 और ये 17 बचा, तो 11 इंटू 17 फायदा तो 85 हो गया, प्लस ये 3, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया 11 इंटू 88। तो 11 इंटू 88 क्या है, तो एक नंबर बन गया कि जिसके और कुछ फैक्टर बन सकते हैं। तो यानी कि ये क्या है, तो ये जो जो भी हमें प्राइम नंबर का जो भी मल्टीप्लिकेशन करके नंबर दिया था, प्राइम नंबर का जो भी मल्टीप्लिकेशन करके ये नंबर दिए थे और उनका एडिशन किया था, तो भी उससे हमें क्या एक पर्टिकुलर नंबर बना। तो अगर 11 एट द 88, 11 एट द 88, 8 बैलेंस, तो ये 968 नंबर बन रहा है। तो यानी कि इसके क्या है कि यहाँ एग्जैक्टली इसके 2 भी फैक्टर आ सकता है, 4 2 इसका 4 भी फैक्टर आ सकता है, तो इसके अलग-अलग फैक्टर आ सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 968 नंबर टोटल जो हमने कैलकुलेट करके बना, तो इसके अदर देन प्राइम नंबर जो है तो इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, तो ये क्या है, तो एक कंपोजिट नंबर है।